निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ज्यों ज्यों मन बुद्धि का अभाव होता है, शरीर का अभाव होता है, त्यों त्यों आत्मा प्रकट होते चला जाता है। वो आत्मा हमारे शरीर में छिपा हुआ है, मन में बुद्धि में छिप जाता है। उसके लिए एक उपाय, यदि आप उसके साक्षी होते हो, जानने वाले को जानते रहते हो, मन का साक्षी, शरीर का साक्षी, जानने वाले को जानते जानते आप जानने वाले ही होते हो। अर्थात जानने वाला शुद्ध चेतन मात्र, और वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। जो एहसास हो रहा है अपने होने का, वो प्रकट ही है, पर हमने समझा कि वो शरीर है, मन है, संसार है, ये उसके आवरण हो जाते हैं। और इसी आवरण में जीवात्मा जीते जीते पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, उस जीवात्मा की यात्रा जारी रहती है, अनंत। प्रकट होते हुए भी माया के कारण वो शरीर में छिपा हुआ है। फिर जितनी कामनाएं हैं, उस कामना के कारण वो छिप जाता है। तो क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा? वो केवल साक्षी है, शरीर का साक्षी, मन का साक्षी, संसार का साक्षी, जन्म मृत्यु का साक्षी, सुख दुख का साक्षी। वो अंतर्यामी है और साक्षी स्वरूप है। नित्य निरंतर
एक एक कर्म में, एक एक भाव में वो मन के पीछे रहता है और मन को जानते रहता है। मन पीछे नहीं जा सकता। मन की आदत है सामने जाना, आगे जाना, और पीछे रहता है आत्मा, परमात्मा। इस कारण वो आपके प्रत्येक कर्मों का साक्षी रहता है, प्रत्येक भाव का वो साक्षी रहता है। इज द नोअर ओनली, वो केवल जानने वाला है और निरंतर जानते रहता है। ये है भाव सागर, भावनाओं का सागर है वो। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना रहती है उस भावना के अनुसार उसको वो प्राप्त होता है। और जब तक से आत्मज्ञान नहीं होता तब तक से पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम, वो जीवात्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, और जन्म और मृत्यु यही उसकी यात्रा होती है। अनंत है ये यात्रा। Nobody knows how it is। इसमें ये मेरे चश्मा किधर गया। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी बहुत अच्छा, अनदेखे को देखा हो रहा है। जब मैं जी ऐसा करती हूँ तो मुझे जी धीरे धीरे नीला आकाश दिखाई देने लगता है, हाँ और नीला आकाश फैलता जाता है और उसमें हल्के धीरे धीरे फिर ऐसा लगता है तारे भी टिमटिमा रहे हैं। हम्म फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। हम्म तो एकदम नीला, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं बाहर जैसे खुले आकाश में, आकाश दिखाई दे रहा है मेरे को। हम्म तो वो कैसा आत्मा। अनुभव जी? हाँ बोलिए। सही है, सही है हाँ स्वामी बिल्कुल जी। सही है। आपको धीरे और धीरे उसमें चिदाकाश में प्रवेश करोगे। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो अव्यय नारायणो अकामयत प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् सुसुदित्या सर्वे रुद्रा, सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण, शिवस्य नारायण, शक्रस्य नारायण, कालस्य नारायण, दिशस्य नारायण, विदिशस्य नारायण, उदंच नारायण, अधस्य नारायण, अंतर्बहिष्य नारायण। नारायण ये वेदम सर्वम यद्भूतम यद्भव्यम निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके, सभी श्रोताओं को मेरा नमन। जिज्ञासुओं, आपका जो भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं।
नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, जैसे एक दुआ है, जो हम्म हम बांधे मोह फास, हम हम्म प्रेम बंधन तुम फासे, अपने हम्म छूटन का करो पाओ, हम छूटे तुम हरा दे। ये हम्म किस अवस्था में आके एक भगत भगवान को कहता है? हम्म। ये आत्मज्ञान की अवस्था होती है, उसमें हाँ जी। तो भक्त का जो भाव रहता है वो हाँ जी। प्रकट होता है। हाँ। हाँ जी। ठीक है। और भगवान तो भावातीत है, भाव से भी परे है। हाँ जी, ठीक है। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो वो भी हाँ, मतलब हमारे वास में आ जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ जी, कहते आपका पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर बिल्कुल भगवान कबीर को, हाँ, फिर भगवान उसका सिमरन करने लग जाता है स्वामी जी। बिल्कुल सही है। जो उसको याद करता है, भगवान उसका सिमरन करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माँ बच्चे के बगैर नहीं रहती। ये कहते हैं हाँ ना, जिसे जिਵੇਂ मावा नु भगत प्यारे, जिਵੇਂ हाँ मावा नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नु। हाँ जी जी। है ना? ऐसे हाँ वो जी। प्यार करता है हमको, है ना? जी हाँ जी हाँ। सही बात है स्वामी जी, सही बात है हम्म, बिल्कुल। आज मेरा प्यार आया भगवान से, मैंने बोला चलो आपसे पूछूं मैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। आप कहते हैं, वे एक बात बताऊं स्वामी जी, मुझे ना हाँ हर समय ना आपकी याद आती रहती है। मैं ना हाँ जैसे अनदेखे को देखा करना चाहती हूँ ना, तो आपका हाँ। ख्याल आता, लगता मेरा अनदेखा पूरा हो गया। मेरे बहुत बढ़िया। विचार ही खत्म हो जाते हैं स्वामी जी, सच कह रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। सही बात है, मुझे लगता है मैं बस आपकी कैसेट सुनती रहूं या आपके विचार करती रहूं, फिर अनदेखा हम्म, बड़ी सिंपली हो जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ सही है बात स्वामी जी, कृपा बनाए रखना। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, बहन जी ने बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? हम्म। परमात्मा नित्य है, निरंतर साक्षी स्वरूप है, वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते रहता है। हेलो। किसी का कोई प्रश्न है? गुरु जी राम राम। हाँ जी, राम राम। गुरु जी, एक है हमारा जो है हाँ प्रश्न है हाँ जी। कि अगर हम राम हैं, हम परमात्मा ही हैं, हम्म तो तकलीफ आखिर होती हम्म। क्यों है जिंदगी में? जो तकलीफ होती है उसको भी आप जानते रहते हो ना। परमात्मा केवल साक्षी रहता है, आपके जी हर जी। कर्मों की है।
उसको साक्षी गोपाल कहते हैं। जी। हम्म, अच्छा जी। और कल आपसे हुआ जब बात हुआ ना, तो हाँ कि रात भर जो है आप जो है हमारे ख्यालों में थे। जी, और एक अनुभव हमारा बहुत अच्छा ये है, हाँ जी, तो चीजें हमको उलझन होती है ना, हम्म, तो आपका चेहरा आपका जो है दिमाग में आ जाता है, वो चीज हट जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है गुरु हाँ, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी आवाज जो अटकती है, इसके लिए गुरु जी कुछ आप बताइए ना, नहीं, उसके कैसे अच्छा साक्षी होगा। भी होता है, होने दो। आप जी उसको जानते रहो, साक्षी रहो, अंतर्यामी का स्मरण करो, जी जी। बस अपने गुरु से वो रास्ता मिल जाता है। बस बस गुरु जी, हम आएंगे, आप इधर आने की इच्छा है। हाँ और जरूर आइए। किस्मत हमारी इतनी अच्छी कि आप जो है हमको मिले, जी और हम भी लौकिक में आप भटकते रहे, और जी राम में, कृष्ण में, मंदिर में आना जाना, जी। जब हमको ये एहसास हुआ कि हम ही हर चीज हैं, हम्म तो उधर जाने की आवश्यकता है क्या। हम्म। आप भुलानो आप में, बंधो आप ही आप, जाको ढूंढत फिरत है, सो तो आप ही आप ही अपने आप को खोज रहे हो, परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है। बस अपने आप में ध्यान रखो, भीतर जाओ, नाभि तक यात्रा है, हृदय से लेके नाभि तक। बस केवल आपको दृष्टा होके देखते रहना है, जो हो रहा है होने दो। देखते देखते मन का अभाव हो जाता है, और मन से पार जब जाते हो, तो वही उसी का नाम है आत्मदर्शन। आत्मा प्रकट हो जाता है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। ये मन जो कहता है उसको करने देना है, उसको रोकना है, ये तो नहीं, मांगता ही रहता है। मन को रोको मत, अच्छा जो होता है होने दो, जाने दो उसको। अच्छा। क्योंकि मैं समझ में नहीं आया। अब मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, पर आता ही रहता है। बहुत चाहता है, वो पहले से ही है ना। तो हम्म मैं अपने में रहने के प्रयास करता हूँ ऑल द टाइम। हम्म फिर भी वो मन मेरे को इधर उधर भगाता ही रहता है, भगाता ही रहता है, भगाता ही रहता है। फिर वापस आता हूँ, फिर ले जाता है कि इसको क्या करूं मैं। मन के पीछे रहो आप। मन जो है अच्छा। सामने तो जा सकता है, मन हम्म। पीछे कभी नहीं, और पीछे आप रहो, बस। अच्छा मन के साक्षी रहो, बस। अच्छा। जो भी हो रहा है होने दूं। होने दो, कुछ परवाह नहीं। अच्छा। फिर ये बुद्धि का क्या करूं। बुद्धि के साक्षी रहोगे। अच्छा हम्म, मन के साक्षी, अच्छा। बुद्धि के साक्षी। आप जानते रहो, बस कुछ करो मत। ठीक है गुरुजी। हम्म, साष्टांग प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम, आपके श्री चरणों में। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए।
स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि भीतर में जब जाते हैं तो क्या मन और बुद्धि हमें दिखाई दे सकते हैं क्या, मन या और बुद्धि दृष्टा हो। ये सिर्फ मतलब वृत्ति वृत्ति है, सिर्फ गोल गोल हाँ, एक लिक्विड लिक्विड फॉर्म है? हाँ, वृत्ति है, भाव है, इसके आप साक्षी रहोगे। मन आता है आए, जाता है जाए, परवाह नहीं, आप जानते रहो बस। अंदर भीतर जान में जैसे जीवंतता दिखाई देती है, तो अपन कैसे माने कि ये बुद्धि है या ये मन है या ये जीव है? कैसे अपन को पता चले आत्मा कि जो हम? है, हम्म, आत्मा जो है जानने वाला है, वो तुरंत जानता है। बस जानने वाले में आप रहो, साक्षी रहो। स्वामी जी, मन माया बहुत घेरती है। घेरने दो, माया कुछ नहीं करेगी, आप जानते रहो बस। थोड़ा सा ही बैठो तो वो मन तरह तरह के उपद्रव करता है। लेकिन आप जानते हो कि नहीं? हाँ स्वामी जी, जानते हैं, हाँ, पकड़ते तो हैं अपने बस आप को, मेरे तुरंत को फिर बताइए। वो संयम हो नहीं, जाता है। नहीं, नहीं, मेरे को ये बताइए, वो जानने वाला पावरफुल है या जो जानते हो वो? जानने वाला पावरफुल है। हाँ, तो बात खत्म हो गई ना। अब चलने दो मन को, क्या कर लेगा? आप मन को भटकाव जानते हो। भटकाव पैदा करता है। ओहो, आप जानते हो कि नहीं भटका को? जी स्वामी जी। हाँ, जानते हो, बस उतने उसी में रहो। जी जो स्वामी होता है जी। होने दो। जैसे ही ध्यान आता है कि हम स्लिप हो गए, तब फिर एकदम पकड़ में आता है। हम्म। जी स्वामी जी, प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, फिर कर्म करता कौन है? कर्ता, कर्ता मन है। आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा करता नहीं है। तो जितने भी जो भी कर्म वगैरह होते हैं, ये कौन करता है? मन करता है? हर कर्म मन का है, और आत्मा मन के पीछे है, और मन पीछे जा नहीं सकता। बस आप पीछे रहो मन के। उसी को हम दृष्टा कहते हैं, साक्षी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। हम्म। तो हमारी कोई जिम्मेदारी, मतलब जैसे समाज में फिर जो हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ करने की, ख्याल रखने की, ये मतलब हमारे हाथ में है एज ह्यूमन बीइंग्स के? है ही नहीं? हम्म। ये कर्म से गुजरते गुजरते आपको जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब विवेक पैदा हो जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका ज्ञान होता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर आप तो मनुष्य हो। जी। हम्म। ठीक है।
सोचूंगा जी इस पे। थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, ये कह रहे हैं कि जैसे कि मतलब हमको आपने बताया कि मतलब और भी कि मतलब हम शरीर नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, तो फिर हम वही तो रह गए, फिर हम बचे क्या? आप दृष्टा हो, साक्षी हो, मन को जानते हो, शरीर को जानते हो, जन्म मृत्यु को जानते हो, दुख सुख को जान रहे हो, सब जानते हो आप। वो जानने वाला ही तो भगवान है। नहीं तो अब गुरु जी जानने जब ये समझ में आ गया है तो इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, यही आत्मज्ञान है। आत्मा केवल साक्षी है, जी। वो जान ही रहा है बस। बस साक्षी दृष्टा की तरह, मतलब 24 हाँ घंटे देखने वाले हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल करने वाले कुछ नहीं है, और मतलब देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल वही है। लेकिन स्वामी जी हमको मतलब ये अंदर चलता रहता है, साक्षी भाव हमेशा रहता है, लेकिन हमको जो है अनुभव कुछ नहीं मतलब हो रहा है कि मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अज्ञात है वो। जी बस आप अज्ञात में जियो, अनुभव अपने आप आएगा। जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हेलो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। आपकी बोलिए। तबीयत अभी अभी बहुत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा हमको प्रभु जी, बस जी आनंद आनंद हो गया। जी जी। आपका ध्यान कैसा चल रहा है? बस कंप्लीट हाँ अनदेखा को देखा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बस 2400 घंटे। हाँ प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी ये आत्मज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान होना है, या फिर ये एक स्टेप है ब्रह्म ज्ञान का? नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों एक है, अलग अलग नहीं है वो। तो एक बार आत्मज्ञान होने के बाद मनुष्य भटकता नहीं है? हाँ भटकना खत्म हो जाएगा ना भाई। एक आदमी स्वप्न देख रहा है, एक जी आदमी जगा हुआ है, जी। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। एक सोया है, एक जग रहा है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर भी है जहाँ एक ही है? नहीं, आत्मा और ब्रह्म में अंतर नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो जैसे अपने आप का ज्ञान हो जाना, अपने आप का पता चल जाना, ये आत्म ज्ञान है, और सबका पता चल जाना ये ब्रह्म ज्ञान है, जहाँ एक ही बात? दोनों एक ही है। अच्छा। ब्रह्म कहो चाहे आत्मा कहो, वो अलग अलग नहीं है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में प्रकट है और वो खुद कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, अब वो छिप जाएगा, अहंकार आ गया।
अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसी को देख। ये अभ्यास करते करते मन बुद्धि कट जाएगा, तब आत्मा प्रकट हो जाएगा। ठीक है सर। प्रणाम स्वामी जी। गु- गुरुजी, जी हाँ बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी गुरु मेरा एक क्वेश्चन था कि गुरुजी, हाँ गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलिए। गुरुजी जो आप बताते हैं कि अनदेखा को देखा कर, तो हम्म, अनदेखा जो है वो ऑब्जर्वर ही है ना, अनदेखा। हाँ तो बिल्कुल। जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, तो बिल्कुल आप जो कहना चाहते हैं अनदेखा को देखा कर, तो उसका मतलब यही है ना, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्वर ही है वो। हाँ, तो उसी को अपन देखा करेंगे तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा ना, यही कृष्णा मूर्ति कहना चाहते हैं ना। हाँ मतलब आपके कहने में और कृष्णा मूर्ति के कहने में सिर्फ शब्दों का फर्क है ओनली। आप कहते बस। हैं अनदेखा को देखा कर, और कृष्ण मूर्ति करते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। हाँ वो सेम, दैट इज सेम। सेम। हाँ बिल्कुल सेम है। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मृत्यु का समय निश्चित होता है क्या? हाँ वो निश्चित है। तो जैसे कि हम जब मरेंगे, है ना, हाँ हमको तो नींद में भी कुछ पता नहीं होता है। तो हम्म आपने एक बार बोला था शिविर दरमियान कि आप वहां पे होंगे, तो हम हम्म कैसे पहचानेंगे? हम तो खुद ही नहीं होंगे वहां पे तो। ऐसा नहीं होता। आपका शरीर नहीं रहेगा लेकिन आप रहोगे। आत्मा तो वहां मौजूद रहेगा ना। आत्मा का अभाव नहीं होता, निरंतर रहेगा, वो मरने के बाद भी रहेगा। मतलब कि अभी जैसे कि हम सो जाते हैं गुरुदेव, तो सोने हाँ में भी तो हमको तो जैसे सपने देखते हैं इतना पता होता है कि मैं हम्म हूं, तो वो जो हम्म मैं हूं बोल रहा है वो होगा वहां पे, ऐसे? बिल्कुल। वो फिर निरंतर। वहां, हाँ बोलिए। जी, नहीं तो आपने कहा था ना आप वहां पे रहेंगे, तो मैं थोड़ा ना अपने आप को वहां पे सेटिंग करना चाह सेटिंग कर रही हूँ कि तब कैसा होगा ऐसे। हाँ वो अज्ञात की तो यात्रा है। अज्ञात में जीना होता है वहां। छोड़ो मन को, बुद्धि को, जिंदगी को। आप साक्षी रहो। साक्षी होते होते वो आत्मा प्रकट हो जाता है। जी जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मेरे को तो कई बार ऐसे होता है ना, मैं छोड़ छाड़ के ना आपके पास थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए आ जाऊं। बिल्कुल आ सकती हो। बहुत दिल करता है मुझे। वो फिर ज्योति दीदी बोलेंगी, परमिशन देंगी ना, फिर उसके बाद हम। ज्योति बात करो बेटा, बात कर लो। अरे वाह, अभी और क्या बात है? वो ज्योति बात करना चाह रही नहीं है। तो नहीं गुरुदेव, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। अच्छा कोई कोई बाद में। बात नहीं। ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक है, मैं पूछ लूंगी उनसे बाद में। हाँ, ओके धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद।
हाँ, एनीबडी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। मैं ध्यान में देखिए, थी, मेरे को अभी याद आया कि सत्संग शुरू हो गया होगा। हाँ, बस मौन। थैंक यू। बिल्कुल, बस आपकी आवाज ही काफी है मेरे लिए। धन्यवाद। गिरते जा रहे हैं प्रश्न गुरुदेव। ये भी शायद हम्म, ज्यादा बोल रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही जा रही हो। हर प्रश्न गिर जाता है वहां। थैंक यू, बस थैंक यू, कुछ भी थैंक यू। नहीं हो। थैंक यू, दिल से थैंक यू। जी, तो थैंक यू। लव यू गुरुदेव। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी, प्रणाम। गुरुजी, हम ये पूछना कहना है कि हमें ध्यान में ना ऐसा लगता है जैसा हमारे सब तरफ समुंदर ही समुंदर है, सागर ही सागर है, और एकदम एक लहर आती है और वो हमारे हृदय में आती है और उससे ही हम सब कुछ बोल रहे हैं। ये क्या है ये ऊर्जा की तरंगे हैं ये। अच्छा जी। तो ये गुरुजी ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक जा रही हो। तो आगे का प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। आगे इतना ही है कि आप निरंतर साक्षी रहोगे। वो देवा अच्छा जो मना साक्षी। अच्छा जो मन का साक्षी होता है वही देव तू है। अच्छा। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद। क्यों? धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी, प्रणाम आपको। प्रणाम। स्वामी जी, कई बार व्यक्ति की सोते सोते मृत्यु हो जाती है। हाँ, ऐसा ऐसा क्यों होता है? मतलब अज्ञान दशा में तो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, और उसने सोते सोते ही उसके प्राण निकल गए जैसे। वो अज्ञात है। जो अंतिम भाव रहता है वो भाव प्राण निकलने के बाद भी रहेगा। और भाव के अनुसार ही प्राणी जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है। ये प्रणाम जो स्वामी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, सहजता में हम एकाकार हो सकते हैं क्या? जब हम सहज सहज ध्यान करते हैं। सहज में आप हो ही, आपका हाँ। होना मिलेगा नहीं। अच्छा वो ज्यों का त्यों रहता है। अच्छा अच्छा। तो हम सहज रह सकते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल। आप मन बुद्धि का न सुनो, आप मौन हो जाओ और अपने आप में देखो तो आप पहुंच जाओगे। हेलो। हेलो। हाँ, तो हम जब हम काम करते हैं, सहज में रहते हैं,
तो चेतना का ख्याल रहता है कि चेतना कर रही है सब कुछ, हाँ तो ये क्या ठीक है क्या स्वामी जी? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आप जानते याद, हाँ बोलिए। आप जानने वाले हो, प्रतिपल जानते रहते हो, उसका अच्छा नाम है अच्छा साक्षी। आप निरंतर अच्छा। साक्षी रहते हो। ओके ओके, ठीक है हाँ, ओके ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये जो पत्रिका में गण होते हैं, जैसे हाँ देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, तो इनका भी कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ उसका रहता है क्या स्वामी जी? हाँ उसका संबंध रहता है, उसी के अनुसार प्रेरणा होती है, उसी तो के जैसे अनुसार कोई, मन बुद्धि काम करते हैं। जी स्वामी जी, जैसे कोई एक मनुष्यगण का व्यक्ति है और कोई देवगण का व्यक्ति है, तो दोनों में मनुष्यगण को ज्यादा मतलब देरी से वो होगी, मतलब फिर से ध्यान पूछिए। वगैरह। जैसे देवगण और मनुष्यगण, जैसे दो व्यक्ति है, तो दोनों में कैसा अंतर महसूस करेंगे स्वामी जी? स्वामी जी प्रणाम। ज्योति बुला लो, स्टॉप हो गया है। आवाज आ रही है गुरुदेव स्वामी जी आपकी? प्रणाम। ठीक है। ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न था वो देवगण और राक्षसगण के बारे में। तो मतलब जैसे कोई अगर राक्षस गण का व्यक्ति है या कोई देवगण का व्यक्ति है, तो उसमें साधना में उसको तकलीफ ज्यादा होगी क्या राक्षसगण वालों को? हाँ बिल्कुल, यानी वहां पर 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो राक्षस वृत्ति वाले है तो तमोगुण वाले हैं, तो तमोगुण के अनुसार उसकी मन बुद्धि बनेगा, गुण के अनुसार ही सब प्रेरणा होती है। अगर मनुष्यगण का व्यक्ति है स्वामी जी, तो उसने क्या करना चाहिए? करने का कुछ नहीं है, आपको अपने अंतर ध्यान में जाना है, आत्मा को पहचानना है, इसके सिवाय सब कल्पित है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है बस। यानी स्वामी जी आप जैसा कहते हैं कि अनदेखा को देखा कर, बस वही एक मार्ग है, उसी से अपने को आगे चलना है बस। हाँ बिल्कुल, अपने आप जी को स्वामी जी। जानते रहो कि मैं कौन हूँ, इसका पता लगाओ। जी स्वामी जी। हाँ जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। जी प्रणाम स्वामी। प्रणाम। दंडोत प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी ये पूछ रहे थे कि
जो आप कहते हैं कि जो मनुष्य की यात्रा है वो बस एक हाथ की यात्रा है, दिमाग से लेके और नाभि तक। बिल्कुल। तो ये इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है, बस ये अनदेखे को देखे करते चले जाना है, इसी में ये सब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप साक्षी रहो और देखते रहो, जानते रहो बस। और वो नाभि तक की यात्रा पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरा थोड़ा सा डाउट था स्वामी जी, ये जो हाँ। 6 चक्र होते हैं जिसको कुंडलनी की यात्रा बोलते हैं हाँ, लोग, हाँ। तो क्या ये भी उसी में शामिल है? साक्षी को बस अनदेखा को देखते रहें और जानने वाले को जानते रहें? हाँ, ये सब अपने आप सब चक्र खुल जाएंगे। चक्रों में जाने की कोशिश ना करो, बस यही एक मार्ग है आप वाला जो। जी बस बस। जी जी, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। You may declare. और किनको पूछना है पूछ लीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। दीदी आ रही है आवाज, तो आपकी आवाज आ रही है दीदी? अच्छा, अब समाप्त करें? दीदी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम।